6 signs angels are around you. पहली निशानी गूज बम्प्स यानी रोंगटे खड़े हो जाना है। पहली निशानी यह है कि फरिश्ते आपके आसपास हैं। जब कभी भी वो आपके सामने से गुजरेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है अय्यूब नबी की किताब में, अय्यूब नबी कहते हैं कि फिर एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो रूह बाद में अय्यूब नबी से कलाम भी करती है। जब कभी भी खुदा के फरिश्ते आपके आसपास होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा ठंड में वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या जब आप गीत सुनते हैं, खुदा की हम्द गाते हैं, तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग सेकुलर म्यूजिक यानी फिल्मी गाने गाते हुए या सुनते हुए भी उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे रोंगटे फरिश्तों की वजह से खड़े हो रहे हैं या एक्साइटमेंट की वजह से खड़े हो रहे हैं? तो आपके रोंगटे ना तो म्यूजिक सुनते वक्त और ना ही सर्दी की वजह से, बल्कि जब आप दुआ करेंगे और जब ना कोई ऐसा माहौल होगा जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, आपके रोंगटे ऐसी सिचुएशन में खड़े होंगे जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप दूसरों से पूछने लगते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सवाल आप इसीलिए पूछते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। ना सर्दी है, ना आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ना आप कोई हम्द के गीत गा रहे हैं, फिर भी अचानक से आपके बैठे बिठाए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बुरी रूहें जिन्हें लोग जिन्नात भी कहते हैं, उनकी प्रेजेंस में भी इंसान के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा के कलाम के मुताबिक शैतान के साथ 1/3 फरिश्ते जमीन पर गिराए गए थे, जिसका मतलब यह है कि बुरी रूहें वही गिराए हुए फरिश्ते हैं जो अब जिन्नात कहलाते हैं। इसीलिए ऐसा ना हो कि आपके रोंगटे जिन्नात की वजह से खड़े हो रहे हों और आप समझें कि ये फरिश्तों की वजह से हो रहे हैं। इसलिए आपको बाकी की निशानियां जानना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी निशानी, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डीमंस। दूसरी निशानी यह है कि आपके घर में रूहानी वाकयात को लेकर सुकून होगा। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि उनके घर में एक बाबा रहता है जो घर वालों को कहता तो कुछ नहीं है लेकिन हर जुमेरात को दिखाई देता है। या हमारे घर में साए दिखाई देते हैं। किचन में काम करते हुए ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। चीज गुम हो जाती है, फिर उसी जगह से मिलती है जहां पर आपने रखी थी। रात को छत पर किसी के भागने की आवाजें आती हैं। ऊपर वाला पोर्शन हो चाहे नीचे वाला पोर्शन हो, अगर खाली है लेकिन फिर भी सामान घसीटने की आवाजें आती हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई बात नहीं है तो यकीनन ये इस बात की निशानी है कि खुदा के फरिश्ते आपके आसपास रहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि वो तेरे वास्ते अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। अगर आपके घर में सुकून है, आपके घर में कोई भी आएगा उसे वो सुकून महसूस होगा। अक्सर लोग आपके घर आकर वापस जाना भूल जाते हैं क्योंकि जो प्रोटेक्शन आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तीसरी निशानी, दे विल कम एज स्ट्रेंजर्स। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, मुसाफिर परवरी यानी अजनबी जो सफर करते करते आपके घर आते हैं उनकी खिदमत करने से गाफिल ना रहो। इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। अगर आपके घर कोई अजनबी आता है जिसे आपने पहली बार देखा हो और वो आपसे कहता है कि मैं सफर कर रहा हूँ या मैं आपके घर दुआ करने आया हूँ, और आप उसे अपने घर बुलाकर उससे पानी पिलाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसको खाने को कुछ देते हैं और वो आपको बरकत देकर चला जाता है और फिर आपको कभी वो दिखाई नहीं देता। जितना मर्जी आप कोशिश कर लें उसको ढूंढने की, वो आपको मिलता ही नहीं है, तो ये इस बात की निशानी है कि फरिश्ते आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने आए थे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का काम ये होता है कि वो दुआ करने के बहाने लोगों के घरों में जाते हैं ताकि उनको चंदा मिल सके। उन लोगों की पहचान ये है कि वो आपके घर बार बार आएंगे। एक बार उनको पता चल गया ना कि आप चंदा देते हैं तो वो आप बार बार आपके घर आएंगे। लेकिन फरिश्ते जब आपके घर आएंगे तो आप उन्हें एक ही बार देखेंगे और हो सकता है कि वो शख्स आपको फिर कभी दिखाई ही ना दे। बाप इब्राहिम के पास 3 शख्स विजिट करने आते हैं। उनमें से एक खुदा था और बाकी 2 फरिश्ते थे जो इब्राहिम के पास खाना खाने के बाद सदूम और अमूरा को जाते हैं ताकि लूत और उसके खानदान को वहां से निकाल सकें। तो जब फरिश्ते आपके घर आएंगे तो वो किसी खास वजह से आएंगे। जैसे लूत के घर उसे वहां से निकालने के लिए आए थे और बाप इब्राहिम के पास उन्हें बेटे की खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। फरिश्ते ऐसे इसलिए करते हैं ताकि वो आपको एहसास दिला सकें कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर कोई अजनबी आया हो जिसे फिर आपने कभी ना देखा हो? अगली निशानी बहुत खास है क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि कैसे उस रात मुझे और मेरी बहन को एक फरिश्ते ने रेस्क्यू किया था।
चौथी निशानी है दे विल कम टू रेस्क्यू यू, वो आपको बचाने के लिए आएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है साम 34:7, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। फरिश्ते आपकी मदद ना सिर्फ गैबी तौर पर करते हैं, बल्कि अगर उन्हें जिस्मानी शक्ल में आना पड़े तो भी वो आपकी मदद के लिए इंसान बनकर आएंगे। अगर आप भी किसी बड़े मसले में फंस जाते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और अचानक कहीं से एक शख्स नमूदार होता है जो आपकी मदद करता है और आपको उस बड़े मसले से आसानी से निकाल लेता है, तो यकीनन वो खुदा का फरिश्ता था। खुदा के कलाम में लिखा है कि पतरस रसूल को कैद खाने से रिहा कराने के लिए एक फरिश्ता कैद खाने का दरवाजा खोलकर पतरस को अपने साथ फाटक तक ले जाता है। पांचवी निशानी दे विल टच यू विद कंफर्ट। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदामंद के फरिश्ते ने पतरस को कैद से रिहा करने के लिए पतरस को पसली पर हाथ मारकर जगाया, जिसका मतलब यह है कि फरिश्ते इंसानों को छू सकते हैं। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है जब एलिया नबी कोहे सीना पर झाओ के पेड़ के नीचे सो जाते हैं तो एक फरिश्ता आकर उन्हें छूता है और कहता है कि उठ और खा। फरिश्ता एलिया नबी के लिए रोटी और पानी लाया था और वो एलिया नबी को छू कर उन्हें उठाता है। इसी तरह हो सकता है कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि रात को सोते सोते किसी भी वजह के बगैर आपकी आंख खुल जाती है और ऐसा कई दिनों तक होता रहता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि मैं बार बार रात को क्यों जाग जाता हूँ। तो हो सकता है कि खुदा का फरिश्ता आपको जगा रहा हो कि उठ और दुआ कर। अगर आपके आसपास खुदा के फरिश्ते रहते हैं तो वो डेफिनेटली आपको छू कर तसल्ली देंगे, आपको उठाएंगे और आपकी मदद करेंगे। मुझे याद है जिस रात मेरी अम्मी की डेथ हुई, उस रात मैं कमरे के दरवाजे के पास बैठा था और अम्मी बेड पर थी। अम्मी ने अभी खांसना शुरू ही किया था। मुझे महसूस हुआ ऐसा कि जैसे किसी ने मेरे घुटने के पास मेरी टांग के ऊपर हाथ रखा हो। मैं उसी वक्त समझ गया था कि अम्मी को कुछ होने वाला है और मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। इसलिए अगर खुदा के फरिश्ते आपके आसपास रहते हैं तो वो आपको छूकर तसल्ली जरूर देंगे। छठी निशानी है दे विल स्ट्रेंथन यू, वो आपको कुव्वत देंगे, वो आपको तकवीयत देंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जिस वक्त यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात बागे गतसमनी में यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदें बनकर टपकने लगा था। उस वक्त आसमान से आकर एक फरिश्ता यीशु मसीह को तकवीयत देता है। ये आयत बहुत खास है क्योंकि यीशु मसीह फुली ह्यूमन और फुली गॉड होकर जमीन पर इंसानी जिस्म में, और वो भी एक ऐसा जिस्म जिसके अंदर खून और पानी एक हो गया हो और पसीना खून की बूंदें बनकर निकल रहा हो। ऐसी कंडीशन को हीमाटोहाइड्रोसिस कहा जाता है, जब एक्सट्रीम स्ट्रेस से इंसान का पसीना खून की बूंदें बनकर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में फरिश्ता यीशु मसीह को तकवीयत देता है ताकि वो बागे गतसमनी में ही दम ना तोड़ दें, बल्कि वो मिशन पूरा करें जिसके लिए वो जमीन पर आए थे। इसी तरह जब आप भी गिव अप करने वाले होंगे तो खुदा के फरिश्ते आपको तकवीयत देंगे और आप वो कर दिखाएंगे जो बाकी लोग कर नहीं सकते, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। वो आपकी गवाही देंगे आपको देखकर कि ये काम वाकई सिर्फ यही कर सकता है या खुदा ही इसको ये ताकत दे सकता है, क्योंकि ये काम इंसान से नहीं हो सकता। आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुव्वत दिखाई देगी और लोग इस बात की गवाही देंगे। मैं नहीं जानता कि इनमें से कितनी निशानियां आपके साथ हुई हैं या हो रही हैं। अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी